कुर्बानी का हिस्सा रखने में ये गलती जो सब करते हैं जान लो, वरना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। 99% लोग नहीं जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी दीन इस्लाम की अहम तरीन इबादत है। इस माह मुबारक में लाखों मुसलमान इस फरीज़ा को अंजाम देते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। लाखों जानवर अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़िबा किए जाते हैं। कुर्बानी की इबादत बंदे की अल्लाह तबारक ताला के साथ इश्क व मोहब्बत का मज़हर है। होना ये चाहिए था कि बंदा खुद अल्लाह तबारक ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता, मगर अल्लाह तबारक ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने जानवरों को ज़िबा करना और इसके कायम मकाम करार दिया। जिस शख्स को भी अल्लाह तबारक ताला ने माली वसअत अता फरमाई, वो शख्स कुर्बानी करना अहम दीनी फ़र्ज़ समझता है। और बहुत बदनसीब है वो आदमी के जो बावजूद माली वसअत के इस अजीम इबादत से महरूम रहे। बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश करने का सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील का जिक्र फरमाया कि दोनों ने अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी पेश की। हाबील ने दुम्बा कुर्बान किया और काबील ने कुछ ज़रूरी पैदावार यानी गल्ला पेश किया। इस वक्त कुर्बानी कबूल करने की अलामत ये थी कि आसमान से आग आकर कुर्बानी को खा लेती। चुनांचे हाबील की कुर्बानी को आग ने खा लिया और काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रही। यूँ वो कुर्बानी कबूलियत से महरूम हो गई। कुर्बानी का अमल हर उम्मत में मुकर्रर किया गया, अलबत्ता इसके तरीके और सूरत फ़र्क है। इन्हीं में से कुर्बानी की एक अजीमुल शान सूरत ये है कि जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को ईद उल ज़ुहा की कुर्बानी की सूरत में अता फरमाई, जो कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है। हदीस मुबारक में नबी अकरम ने कुर्बानी की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान की। चुनांचे हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इनमें हमारे लिए क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। अर्ज़ किया, और उनमें? फरमाया, इसके हर बाल के बदले में नेकी है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने का कितना अजीम सवाब बयान फरमाया है कि जानवरों के बालों के बकदर, जो कि गिनना नामुमकिन है, इस बंदे को अल्लाह तबारक ताला ने क्या अता फरमाते हैं। दूसरी हदीस में नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, अय्याम कुर्बानी इंसान का कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है। और क़यामत के रोज़ कुर्बानी का ये जानवर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने सींगों, बालों और खुरों समेत हाजिर होगा। और बिलाशुबा कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पा लेता है। तो ए मोमिनो, खुश दिली से कुर्बान किया करो। एक और रवायत में नबी अकरम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा से इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा उठो, अपनी कुर्बानी के जानवर के पास जाओ और इसे लेकर आओ, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरने पर तुम्हारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये इनाम हम अहले बैत के साथ ख़ास है या हमारे तमाम मुसलमानों के लिए आम है? तो आपने इरशाद फरमाया, बिल्कुल हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। हजूर नबी अकरम का ये हर साल कुर्बानी करना कुर्बानी की अहमियत, फजीलत और ताकीद के लिए काफ़ी है। हज़रत अनस से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याह और सफ़ेद रंग वाले बड़े बड़े सिंगों वाले 2 मेंढों की कुर्बानी फरमाया करते थे। अपने पाँव को इनके गर्दन के पास रख दिया करते थे और अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाते थे। कुर्बानी के अमल की अहमियत का अंदाज़ा इससे बखूबी लगाया जा सकता है कि हजूर नबी करीम ने हज्जतुल विदा के मौका पर एक वक्त में 100 ऊँटों की कुर्बानी फरमाई। एक और रवायत में है कि हजूर नबी करीम ने खुद अपने दस्ते अक़दस में से 100 में से 63 ऊँटों को ज़िबा फरमाया, जबकि बाकी के लिए हज़रत अली करमल्लाह वजह को ज़िबा करने का हुक्म फरमाया। कुर्बानी के 3 ज़रूरी मसाइल हैं जो हर मुसलमान को मालूम होने चाहिए। ये मसाइल पता ना होने की वजह से बाज़ मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं फिर भी गुनाहगार होते हैं, और बाज़ मुसलमान ये समझकर कुर्बानी नहीं करते कि क्योंकि मेरे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है तो वो गुनाहगार होते हैं, और बाज़ लोग बड़ी गलत फहमी का शिकार रहते हैं। इसीलिए ये कुर्बानी के कुछ ज़रूरी मसाइल हैं। बाज़ लोग पूरे घर के अफराद की तरफ से सिर्फ़ एक बकरा कुर्बान करते हैं, और बस औक़ात घर के कई लोग साहिब निसाब होते हैं और इस वजह से इन सब पर कुर्बानी वाजिब होती है। इन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी की जाए। एक बकरा जो सब की तरफ से किया गया है, किसी का भी वाजिब अदा ना हुआ कि बकरे में एक से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। बड़ा जानवर मसलन गाय, भैंस और ऊँट में 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं। नंबर 3, दूसरे की तरफ से वाजिब कुर्बानी अदा करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है, वरना दूसरे की तरफ से कुर्बानी अदा नहीं होगी। अगर किसी जगह पर अपने मुतल्लिकीन की तरफ से कुर्बानी करने की आदत और रिवाज है तो इस सूरत में इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं, बग़ैर इजाज़त के भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। नंबर 4, कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है।
कोई दूसरी चीज़ इसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय कुर्बानी के बकरा या उसकी कीमत सदका खैरात कर दी जाए, ये नाकाफ़ी है। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना ज़रूरी है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबा करना अफजल है। अगर खुद ज़िबा ना कर सकते हो तो किसी और से भी ज़िबा करवा सकते हो। बाज़ लोग कसाब से ज़िबा कराते वक्त इब्तदा खुद भी छुरी पर हाथ रख दिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि कसाब और कुर्बानी वाले दोनों मुस्तकिल तौर पर तकबीर पढ़ें। अगर दोनों में से एक ने भी ना पढ़ी तो कुर्बानी सही ना होगी। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त ज़ुबान से नीयत पढ़ना ज़रूरी नहीं, दिल में भी पढ़ सकते हैं। अगर कुर्बानी का जानवर इस नीयत से ख़रीदा कि बाद में कोई मिल गया तो शरीक कर लूँगा और बाद में किसी और को भी कुर्बानी का या हकीके की नीयत से शरीक किया तो कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर ख़रीदते वक्त किसी और को शरीक करने की नीयत ना थी बल्कि पूरा जानवर अपनी तरफ से कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा, तो अब अगर शरीक करने वाला गरीब है तो किसी और को शरीक नहीं कर सकता। अगर मालदार है तो शरीक कर सकता है। अलबत्ता बेहतर नहीं एक जानवर कुर्बानी करने के लिए ख़रीदा अगर इसके बदले दूसरा जानवर देना जायज़ है, मगर ये लिहाज रखना ज़रूरी है कि दूसरा जानवर कम अज़ कम इस कीमत का हो। अगर इससे कम कीमत का हो तो ज़ायद रकम अपने पास रखना जायज़ नहीं बल्कि सदका करना ज़रूरी है। हाँ, अगर ज़ुबानी तौर पर जानवर का मुतय्यन ना किया हो बल्कि ये इरादा कि अगर अच्छी कीमत में फ़रोख्त हो रहा हो तो फ़रोख्त कर देंगे, इस सूरत में असल कीमत से ज़ायद रकम अपने पास रखने में कोई हर्ज नहीं। आजकल कुछ लोग और बेदीन लोग कुर्बानी पर एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि कुर्बानी करना पैसे और वक्त का ज़िया है। हालांकि इनकी ये बात शरअन अक़लन काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अगर कुर्बानी करना पैसे और वक्त का ज़िया होता तो नबी अकरम की तरफ से कुर्बानी करने की इतनी ज़्यादा ताकीद ना होती। खुद नबी अकरम के कौल और अमल से ये बात साबित है कि कुर्बानी करना अल्लाह तबारक ताला की रज़ा और खुशनुदी का बाइस है और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला के साथ इश्क व मोहब्बत का इजहार भी है और मोमिन बंदे की मग़फ़िरत का बाइस भी है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों की तरफ इल्तफ़ात नहीं करना चाहिए। कुर्बानी का हिस्सा रखने में एक गलती जो सब करते हैं, कुर्बानी के गोश्त के तकसीम के हवाले से इस्लामी तालीमात में वाज़िह हदायत मौजूद हैं। सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना बेहतर है। 1/3 हिस्सा घर वालों के लिए रखना मुस्तहब है और 1/3 हिस्सा रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों में तकसीम करना चाहिए और 1/3 हिस्सा गुरबा मसाकीन को सदका करना चाहिए। लोगों की आम गलतियाँ: पूरा गोश्त घर पर रख लेना। बहुत से लोग सारा गोश्त खुद रख लेते हैं जबकि गरीबों और रिश्तेदारों का हक नज़रअंदाज कर देते हैं। गरीबों को हकीर समझकर कम देना। बाज़ लोग गरीब रिश्तेदारों या मस्कीनों को बहुत कम या नाकिस मयार का गोश्त देते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के ख़िलाफ़ है। नंबर 3, रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ करना। बाज़ औक़ात ख़ानदानी इख्तलाफात की वजह से कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों को नहीं दिया जाता, हालांकि सिला रहमी करना ज़रूरी है। नंबर 4, गोश्त की तकसीम में तकब्बर करना। कुछ लोग गरीबों को गोश्त देते वक्त एहसान जताते हैं या तकब्बर का रवैया अपनाते हैं जो नापसंदीदा है। नंबर 5, गोश्त ज़ाया करना। बहुत से घरों में गोश्त ज़ाया होने की वजह से ख़राब हो जाता है जबकि इसे महफूज करके या बरवक़्त तकसीम करके इसे ज़ाया होने से बचाना है। अगर गोश्त कम हो तो गरीबों को तरजीह दें। कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रज़ा के साथ दूसरों की मदद करना भी है। तकसीम के वक्त नीयत खालिस रखें और एहसान ना करें। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने और इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक ताला तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।